मेहमान बैठा हुआ है, मेजबान से आग्रह कर रहा है कि आप बैठिए बैठिए बैठिए, और मेहमान जो है वो कह रहा है कि उठिए उठिए उठिए। ये कभी होता है कि हम लोग की संस्कृति में? हम लोग की संस्कृति में तो होता है कि मेहमान जब उठता है तब मेजबान उठता है, और मेहमान के मर्जी के हिसाब से सब कुछ होता है। खुद चंद्रशेखर राव ने इस बात का जिक्र किया कि नीतीश जी मुझे कई दिनों से न्योता दे रहे थे, कई महीनों से दे रहे थे कि आप बिहार आइए, आपके साथ बैठकर कुछ बातचीत करनी है। तो वहां पर केसीआर ये बोल देते कि हम समर्थन नहीं, हम तो समर्थन मांगने आए थे कि मुझे बनना है। तो यही डर था नीतीश कुमार को कि ऐसा ना हो कि सारे किए पर पानी फिर जाए। वो कहते हैं कि हु एम आई टू कंफर्म हिज नेम, मैं कौन हूं नीतीश कुमार का नाम लेने वाला, मैं अगर ले भी लूं तो 4 लोग छटक जाएंगे। मतलब देखिए, ये साफ इंडिकेशन है, ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है बिहार की राजनीति में। ये साफ तौर से ये बात समझना होगा कि सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया है कि तराजू पे मेढक तोलना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, इस बात को तो खुद ये लोग साबित कर रहे हैं। ये डर था कि कहीं उनके मुंह से ये ना निकल जाए कि नहीं, नीतीश कुमार के बारे में तो हम लोग विचार नहीं किया हम लोगों ने, ये आपके बिहार की हवा हो सकती है, हमारे तेलंगाना की नहीं है। कहीं अगर चंद्रशेखर राव ने इनकार कर दिया तो फिर फजीहत हो जाएगी मेरी, बिहार की फजीहत हो जाएगी। जो आज पोस्टर लगा हुआ है जदयू ऑफिस में कि प्रदेश देखा अब देश देखेगा, फिर इसका क्या जवाब देते? वो बोलने नहीं देना चाह रहे थे। एक तरह से इनको रोकना चाह रहे थे कि बस बस हो गया, इसके आगे नहीं। उनको लग रहा था कहीं भांडा फूट ना जाए। बिहार में है, ये पीएम बने, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, लेकिन इतना निश्चित है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह सकते हैं, और बिहार इनको मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ अभी नहीं दे सकता है। 31 अगस्त की बात है जब तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव बिहार की धरती पे आए थे। नीतीश कुमार ने बड़े ही जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। कयास ये लगाए जा रहे थे और खबरें ये चल रही थी कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारी के लिए समर्थन देने आए थे। लेकिन उस बीच में जब प्रेस वार्ता चला, उसमें एक बड़ा वाकया हो गया, और ये वाकया इतना बड़ा था कि नेशनल खबर पे इसकी चर्चाएं शुरू हो गई थी। चंद्रशेखर राव से लगातार मीडियाकर्मी सवाल कर रहे थे प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर के, नीतीश कुमार के समर्थन को लेकर के। नीतीश कुमार उठ के खड़े हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। चंद्रशेखर राव को भी कहते हैं कि आप भी चलिए। तो इन तमाम खबरों के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? हमारे साथ आज के चर्चे में उदित आर्यन जी हैं और आदेश पुरी जी हैं, इन दोनों से जुड़ेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल उदित आर्यन जी से है। उदित जी, जो वाकया 31 तारीख को हुआ था, चंद्रशेखर राव से सवाल किया गया उम्मीदवारी को लेकर के, समर्थन को लेकर के, नीतीश कुमार उठ खड़े हुए, क्या वाकये के मायने निकाले जाए? देखिए, जो आने का उद्देश्य था तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर चंद्रशेखर राव का, वो था कि गलवान घाटी में जो शहीद हुए हैं, जो हमारे आर्मी पर्सनल है जो शहीद हुए, इसके साथ ही साथ हैदराबाद में जो बिहारी मजदूरों की जो मौत हो गई, उनको सांत्वना देना और उनके परिवार को सहयोग राशि देना। इसी के लिए ये एक संयुक्त कार्यक्रम था बिहार सरकार और तेलंगाना सरकार की। लेकिन ये औपचारिकता भर थी, समझिएगा। वो काम वैसे भी किया जा सकता था, लेकिन खुद चंद्रशेखर राव ने इस बात का जिक्र किया कि नीतीश जी मुझे कई दिनों से न्योता दे रहे थे, कई महीनों से दे रहे थे कि आप बिहार आइए, आपके साथ बैठकर कुछ बातचीत करनी है। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये सब चंद्रशेखर राव का है। ये वीडियो हमने चलाया भी है अपने चैनल पे, तमाम मीडिया चैनल पे चला है। समय का दिक्कत था और इस कारण से हम नहीं आ पा रहे थे। लेकिन देखिए, समय का दिक्कत नहीं था चंद्रशेखर राव को। दिक्कत कहाँ था कि एनडीए सरकार में थे नीतीश कुमार, पिछले कई महीनों से, तो वो साल से तो एनडीए सरकार में ही रहे हैं, तो इसलिए ही चंद्रशेखर राव नहीं आ रहे थे बिहार। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर राव ने देखा कि अब नीतीश कुमार विपक्ष में आ गए हैं, फुल्ली आ गए हैं विपक्ष में, सरकार में रहते हुए भी खिलाफत कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, तो अब चलना चाहिए बिहार। चंद्रशेखर राव आए बिहार और कई बातें उन्होंने कही हैं। उनके अगर आप 11 मिनट का भाषण था चंद्रशेखर राव का, और करीब 19-20 मिनट का भाषण था नीतीश कुमार का। चंद्रशेखर राव ने कहा कि जिस तरह गंगा जो है वो उत्तर भारत के लिए पवित्र नदी है, हम गोदावरी के किनारे वाले लोग हैं। गोदावरी को दक्षिण में गंगा ही कहा जाता है, तो गोदावरी और गंगा का संगम होगा, ये बात उन्होंने कहा। आगे उन्होंने जयप्रकाश का नाम लिया, 1974 का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन था। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार से जब जब क्रांति उठी है, देश में शांति हुई है। ये उनका वाक्य है, ये उनका लाइन है चंद्रशेखर राव का। लेकिन मामला फंसा कब? मामला फंसा, वो वीडियो लगभग सभी लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोग हैं, जिनको राजनीति में थोड़ी समझ है। देखिए, बहुत मजेदार प्रसंग हुआ है।
हमारे एक सीनियर रिपोर्टर जिनको कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, बड़े न्यूज चैनल में काम करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब चंद्रशेखर राव बोल रहे थे, देखिए चंद्रशेखर राव के बारे में पहले एक चीज अपने दर्शकों को बता दें कि कई वर्षों से उनके अंदर की भी जो दबी इच्छा है ना, वो प्रधानमंत्री बनने की है। ये बात भले बिहार के लोग नहीं जानते हो, लेकिन तेलंगाना का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पब्लिक फोरम में, जनमंच से, कई सभाओं में उन्होंने इस बात को कहा है कि आई कैन बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शन। पीएम के चुनाव के लिए मैं सबसे प्रबल दावेदार हो सकता हूं। हालांकि छोटा राज्य है तेलंगाना, कम लोकसभा सीट है, इसके बावजूद उनके अंदर जो है ना वो हिलोर मारते रहता है। तो मामला फंसा कब? अब आते हैं वापस उस सवाल पर जो हमारे सीनियर पत्रकार ने पूछा। चंद्रशेखर राव से उन्होंने यही ना पूछा कि भाई आप क्यों नीतीश कुमार के नाम प्रपोज नहीं कर दे रहे हैं? अगर आपको है कि बिहार से क्रांति की भूमि है और क्रांति होती है तो शांति आती है, तो नीतीश कुमार का नाम ऑफर कर दीजिए। अब इस पर चंद्रशेखर राव चाह रहे थे सफाई देना, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर बेचैनी बढ़ गई। नीतीश कुमार को यह लगा कि सभी नेशनल चैनल्स हैं यहाँ पर, तमाम मीडिया हाउस है यहाँ पर अगर चंद्रशेखर राव मना कर देते हैं तो मेरा तो भाई फजीयत हो जाएगा, बिहार का फजीयत हो जाएगा, छीछा लेदर हो जाएगा बिहारी शब्द में कहे तो। बस नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर राव जो हैं वो स्पष्टीकरण देते हैं। वो कहते हैं कि हु एम आई टू कंफर्म हिज नेम, मैं कौन हूं नीतीश कुमार का नाम लेने वाला, मैं अगर ले भी लूं तो 4 लोग छटक जाएंगे। मतलब देखिए ये साफ इंडिकेशन है, बहुत बड़ा इंसिडेंस है बिहार की राजनीति में। ये साफ तौर से ये बात समझना होगा कि सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया है कि तराजू पे मेढक तोलना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, इस बात को तो खुद ये लोग साबित कर रहे हैं। अगर चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार का नाम उस दिन प्रपोज कर देते कि चलिए कोई साथ दे ना दे, तेलंगाना बिहार के साथ है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री इस बात का ऐलान कर रहा है कि अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं चुनाव प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का, तो तेलंगाना की तरफ से जितने भी लोकसभा सीट मेरे पार्टी को आएंगे वो मैं इनके समर्थन में दूंगा। इस बात का अगर वो ऐलान कर देते तो बहुत बड़ा मैसेज इस देश में जाता, बहुत बड़ा मैसेज, बहुत डाइवर्सिफाइड मैसेज जाता। क्योंकि देखिए तेलंगाना 2001 से संघर्ष चला, आंध्र प्रदेश से भी कुछ ही साल पहले टूटा है, दूसरी बार सरकार बनी है। और ऐसे में अगर एक नई राज्य जहां पर एक नया अभी मतलब अभियान चल रहा है, नए मुख्यमंत्री, वो राज्य अगर समर्थन दे दे बिहार को, और जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती हो और भी कई भाषाएं वहां बोली जाती हैं, वो अगर हिंदी पट्टी के एक राज्य को और खासकर ओबीसी चेहरा नीतीश कुमार का अगर प्रपोजल दे देता तो सोचिए कितना दूर तक इसका मैसेज जाता। ये फिर नेशनल खबर बनता, और सिर्फ नेशनल खबर नहीं बनता, कांग्रेस के लिए भी बड़ी चेतावनी हो जाती। कांग्रेस भी इस पर पुनर्विचार करने लगता। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अखिलेश सिंह कहते हैं कि हमारी पार्टी में तो कई पीएम कैंडिडेट हैं। ये तो उनका बयान है ना, ये तो हमने चलाया है, सभी जगह चला है। और अखिलेश सिंह कोई प्रवक्ता नहीं है, सांसद है। तो बड़ी बात उन्होंने कही कि हमारे पार्टी से तो कई नेता है, सबसे पहले तो राहुल गांधी है भाई। तो ऐसी स्थिति में अब ट्विस्ट यहाँ पर बस वही था कि चंद्रशेखर राव ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, और उन्होंने कहते हैं ना पेच फंसा कर वो चले गए हैं। अब नीतीश कुमार भी इस कंफ्यूजन में है, बिहार भी इस कंफ्यूजन में है कि दरअसल चंद्रशेखर राव कहना क्या चाहे। और उससे भी मजेदार घटना आपको बताता हूं। ये जब पूरा वाकया हो जाता है उसके बाद नीतीश कुमार के अलावा वो जाते हैं किससे मिलने, तो लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव से 1 घंटे की उनकी बंद कमरे में मुलाकात है, 1 घंटे की। हमने सिर्फ तस्वीरें देखी, वो तस्वीर जिसमें राबड़ी देवी उनको सॉल देकर सम्मान कर रही हैं, तेजस्वी यादव उनको नाश्ता करा रहे हैं, लालू यादव उनका हाथ में हाथ पकड़कर रूम में ले जा रहे हैं, हमने तस्वीरें देखी। लेकिन बंद कमरे में क्या बात हुई है, लालू जी उनको क्या इंस्ट्रक्शन और दिए हैं और क्या इंस्ट्रक्शन लालू जी को मिला है, ये सब बातें तो किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार को भी नहीं पता हो। तो इतना आसान मसला नहीं है कि आप अचानक, देखिए बीजेपी को ये बात तो सार्वभौमिक है ना कि बीजेपी संगठन की पार्टी है। यहां पर जो भी होता है वो संगठन फैसला लेता है, और संगठन का जो प्रपोजल है वो पहुंचता है आरएसएस में, वहीं से फाइनल होता है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही इसके बल है इस पार्टी के। तो बीजेपी के कैडर जो है वो तो केरला से कश्मीर तक है और इधर असम से लेकर गुजरात तक है। लेकिन वो जनाधार देश में और किसी पार्टी की दिखती है क्या, सिवाय कांग्रेस की किसी की नहीं है। तो इतना आसान मसला नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। दूसरी चीज, आज ललन सिंह ने स्पष्टीकरण दे दिया, कल उनका जन्मदिन था, बर्थडे था ललन सिंह का। उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार पीएम के रेस में है ही नहीं। और देखिए ये कब उनका बयान आया, जब चंद्रशेखर राव इस तरीके का बयान देकर गए हैं बिहार से। समझिए, तो जेडीयू के लिए इतनी राह आसान नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में,
और इस बात को एडमिट करना होगा। देखिए, किसी भी पार्टी का विरोध या पक्ष लेना, कार्यकर्ता लेते हैं, विरोध करते हैं, सभी चीज सही है, लेकिन वास्तविकता तो आपको समझना होगा ना। वास्तविकता यही है कि जेडीयू के पास उतना बड़ा जनाधार बिहार में नहीं है। अगर होता तो 115 से 80 और फिर 80 से 43 पर तो ये पार्टी नहीं पहुंची होती। आप किसी फैक्टर का बात कर लीजिए, आप चिराग फैक्टर कहिए, आरसीबी फैक्टर कहिए, फैक्टर काम तो किया ना, फैक्टर काम तो किया, मतलब आपका जनाधार कम हो गया है, सीधा हिसाब किताब है। तो इतना आसान मसला नहीं है रत्नेश। चलिए, तो आदेशपुरी से जुड़ेंगे। चंद्रशेखर राव ने तो इशारों में कह दिया कि हम कौन होते हैं नीतीश कुमार को नाम घोषित करने पर। उम्मीदवारी की बातचीत चल रही है नीतीश कुमार की, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा ही अजीब कंडीशन है और बड़ा ही अजीब हो रहा है कि आप देखिए कि चंद्रशेखर राव से जब ये प्रश्न किया जाता है तो नीतीश कुमार उन्हें कहने लगते हैं कि चलिए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना, ये सब बात, चलिए चलिए 50 मिनट हम लोग बोल लिए, ये वो। अब प्रदेश के जो कार्यालय है वहाँ पर लगता है प्रदेश देखा अब देश देखेगा, जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं सुशासन, तरह तरह के लगे हुए हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है, ये भी नीतीश कुमार को भी पता नहीं है। देखिए, इच्छा तो जदयू और नीतीश कुमार की है कि हम प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन जो सहयोगी आ रहे हैं वो उनसे पहले से खुलेआम ये इच्छा रखे हुए हैं। नीतीश कुमार तो जिस दिन 9 अगस्त को छोड़े उसके बाद ना अपना इच्छा ये की है कि हाँ हमें मोदी को रोकना है, लेकिन उससे 1 साल पहले से चंद्रशेखर राव जो हैं वो प्रयास में लगे हुए हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो अब मोदी को विरोध में लड़ा जाए, भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए। देखिए, जो बात पीसी का चल रहा है उस पीसी में नीतीश कुमार को एक डर था। एक डर ये था कि जो माहौल बनाया जा रहा है, भले ही जदयू ना बोले हो लेकिन आरजेडी तो बोल रहा है, हम बोल रहा है, फिर से और जो पार्टी है जैसे कि आपको लेफ्ट की पार्टियां हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, सारे गुण मौजूद है, पीएम मटेरियल है। अब नीतीश कुमार को ये डर हो गया था कि कहीं अगर उनसे ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आप नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, अगर वहां पर केसीआर ये बोल देते कि हम समर्थन नहीं, हम तो समर्थन मांगने आए थे कि मुझे बनना है, तो यही डर था नीतीश कुमार को कि ऐसा ना हो कि सारे किए पर पानी फिर जाए, और यही कारण है कि वो बेचैन हो गए। आप देखिए, भले कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री आए थे, आपने उनका इतना गर्मजोशी से स्वागत किया, वो मीडिया से एकदम खुल के बात कर रहे थे, और नीतीश कुमार की छटपटाहट देखिए कि खड़ा होकर उनको ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह पे हाथ रख देंगे कि आपको कुछ नहीं बोलना है, ऐसा लग रहा था कि मीडिया कर्मियों को भगा देंगे कि अब क्वेश्चन नहीं पूछना है आपको। तो ये डर था कि कहीं उनके मुंह से ये ना निकल जाए कि नहीं, नीतीश कुमार के बारे में तो हम लोग विचार नहीं किया हम लोगों ने, ये आपके बिहार की हवा हो सकती है, हमारे तेलंगाना की नहीं है। और ये जग जाहिर है। देखिए, ये लोग अभी क्या है, अभी हर एक नेता जो विपक्ष में जो मोदी को हटाना चाहते हैं, बस यही कह रहे हैं कि हम लोग जो है मोदी को हटाना चाहते हैं। दावेदारी सबकी है लेकिन कोई खुल के नहीं आना चाहता है, क्योंकि डर है कि अगर हम जिसके सामने बोलेंगे वही न विरोध कर दे। अगर केसीआर नीतीश कुमार के सामने कहते कि नहीं, अगर तेलंगाना से अगला पीएम होना चाहिए, क्या नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे? क्या नीतीश कुमार का पार्टी, चाहे तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार ही उनके सामने ये कह देते कि अगला पीएम बिहार से होगा, क्या केसीआर स्वीकार करते इसे? आखिर केसीआर को क्या मतलब है बिहार से? बिहार का 40 लोकसभा सीट का समर्थन उनके फेवर में, इसी के लिए वो बिहार आए थे। देखिए, इस बार विपक्ष जो है वो अभी भी नहीं मिल पाया है। बस ये जनता में विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है एक थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास बहाली उन लोगों में जरूरत है कि भाई ममता बनर्जी अपना मोह त्याग के एक जगह आए, कांग्रेस तोड़ के अपना मोह त्याग के एक जगह आए, फिर से समाजवादी पार्टी आए, शिवसेना आए, जो ये अभी तेलंगाना का टीआरएस इनका पार्टी है ये आए, फिर से अन्य जो है ये डीएमके हैं या फिर से जो और भी पार्टियां हैं वो आए। तो सारे जगह सभी नेता को यही डर है कि अगर एक का नाम किए तो बाकी विरोध में आ जाएगा। तो वो पीसी के दौरान यही हुआ, पीसी के दौरान यही हुआ कि जो जदयू बिहार में अभी तैयारी कर रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने का देश के नेता के रूप में, और उसका पहला समर्थन करने के लिए जो मुख्यमंत्री आया, कहीं वही इसका विरोध ना कर दे या इसके उलट बात ना बोल दे, और यही बेचैनी नीतीश कुमार को परेशान कर गई। और वो बोलने नहीं देना चाह रहे थे, एक तरह से इनको रोकना चाह रहे थे कि बस हो गया, इसके आगे नहीं। उनको लग रहा था कहीं भांडा फूट ना जाए, कहीं रियलिटी सामने ना आ जाए कि कुछ तो बात हुआ नहीं है।
ये तो सिर्फ दिखाया गया है कि हाँ जनता को कि हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन बात कितना बना है ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और देखिए इस वाकया का कितना ये हुआ कि जो बीजेपी अध्यक्ष हैं तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सीएम का बेइज्जती हुआ है वहां पर बिहार में, कि मेहमान बैठा हुआ है, मेजबान से आग्रह कर रहा है कि आप बैठिए बैठिए बैठिए, और मेहमान जो है वो कह रहा है कि उठिए उठिए उठिए। ये कभी होता है कि हम लोग की संस्कृति में? हम लोग की संस्कृति में तो होता है कि मेहमान जब उठता है तब मेजबान उठता है, और मेहमान के मर्जी के हिसाब से सब कुछ होता है। और यहाँ पर तो उल्टा है कि आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। और वो भी क्या, आखिर भाई तेलंगाना के और बिहार के सीएम मिलेंगे, राजनीतिक बैठक है, तो ये तो किसके लिए होगा ना, केंद्रीय राजनीति को लेकर ही होगा, क्षेत्रीय राजनीति को लेकर तो होगा नहीं है। और केंद्रीय राजनीति को लेकर ही प्रश्न किया जा रहा है। मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा, देखिए ये इसलिए हुआ है ना क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि कहीं अगर चंद्रशेखर राव ने इनकार कर दिया तो फिर फजीहत हो जाएगी मेरी, बिहार की फजीहत हो जाएगी। जो आज पोस्टर लगा हुआ है जदयू ऑफिस में कि प्रदेश देखा अब देश देखेगा, फिर इसका क्या जवाब देते वो? तो देखिए एक तरह से अभी विपक्ष जो है केवल यही चाह रहा है कि हम लोग पहले एक प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा तो हो जाएं, लेकिन स्थिति वही है जो सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि तराजू में मेढक तौलना चाहते हैं, एक को डाल रहे हैं दूसरा उछल जा रहा है। तो वही हो गया यहाँ पर कि ममता बनर्जी को कल बुलाइएगा, उनके सामने हिम्मत नहीं है कोई ये कह दे कि नीतीश कुमार सीएम पीएम का कैंडिडेट है या फिर ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी का नाम लीजिएगा तो नीतीश गरमा जाएंगे, नीतीश का नाम लीजिएगा तो ममता बनर्जी गरमा जाएंगी। वही केसीआर का हाल है, वही शरद पवार का हाल है, वही केजरीवाल का हाल है, सबका हाल वही है कि एक ढालिए तराजू में दूसरा उछल जाएगा। तो बात वही है और बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी नेता हैं इन सभी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, सबका अपने राज्य में बड़ा ही प्रभाव है, और वहां के जनता के सामने ये एक तरह से प्रोजेक्ट किए हैं कि हम पीएम मटेरियल हैं, हमको होना चाहिए, और इस महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए दूसरे के पास जा रहे हैं जो कि खुद यही पाल के रखा है, वो इसी का बैकग्राउंड अपने राज्य में बनाया हुआ है। तो ये जो है ना ये मैनेज कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। प्रधानमंत्री का तो पद एक ही है ना, लेकिन 5 लोग कैसे 5 लोग प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अब 5 में एकदम प्रबल महत्वाकांक्षा है कि हमें पीएम बनना है। तो नीतीश के लिए यही प्रॉब्लम था कि उनको डर था कि यही उनका प्रबल महत्व इच्छा जो है केसीआर का कहीं दबे जुबान में बाहर ना आ जाए, और इसी को रोकने के लिए वो हड़बड़ी में उठक बैठक करना शुरू कर दिए। अच्छा एक प्रश्न है मेरा कि नीतीश कुमार, विपक्ष के तो बहुत सारे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारी अपने मन में सोचे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइप बना हुआ नीतीश कुमार को लेकर के क्यों बना हुआ? देखिए नीतीश कुमार को लेकर हाइप जो है ना वो बिहार में बना हुआ है। आप अभी उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप लखनऊ घूम लीजिए, कानपुर घूम लीजिए, आप बनारस ही घूम कर आ जाइए ना, और वहां आप नीतीश कुमार का नाम पूछिए तो शायद ही कोई होगा जो ये बात भी सुना होगा या सोच रहा होगा कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम बनना चाहते हैं। ये बिहार में चर्चा है, क्योंकि बिहार में, और चूंकि हम लोग इस पत्रकारिता कर भी रहे हैं तो हम लोग के पास ज्यादा इस बात की चर्चा होती है, और हमारा जो दर्शक है वो वोट या तो नीतीश बाबू को ही देता है, या तेजस्वी जी को देता है, या फिर सुशील कुमार मोदी, मतलब बीजेपी या जेडीयू को ही दे रहा है। तो उनके लिए ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन बिहार के बाहर आप अगर अभी चले जाइएगा बंगाल, तो वहां पे ममता बनर्जी का चर्चा है। आप सोचिए ना कि केसीआर को यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री बनने का चर्चा है क्या? बिल्कुल, जबकि उदीप ने कहा कि तेलंगाना का बच्चा जानता है। प्रधानमंत्री का एक तरह से विरोध शुरू कर दिया। पीएम गए थे हैदराबाद तो उनको रिसीव करने के लिए सीएम नहीं गए हुए थे। एक तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया कि हैदराबाद में रहते हुए आप देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको आप स्वागत के लिए नहीं पहुंचते हैं। तो वहां पर किसी बच्चा से पूछा जाए, किसी लोग से पूछा जाए नीतीश कुमार के बारे में, तो उनका जवाब यही आएगा जो हम तेलंगाना के सीएम के बारे में बोल रहे हैं। केजरीवाल के तो जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका तो औपचारिक बयान आ गया है ना कि 2024 में चुनाव जो है वो आप वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है। कांग्रेस है ही नहीं रेस में। 2 स्टेट में हमारी सरकार बन गई है, हम गुजरात भी जीतने जा रहे हैं चुनाव में। 3 स्टेट में अगर हमारी सरकार बन जाती है तो प्रबल दावेदार हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोदी को लड़ना है, कि राहुल गांधी के खिलाफ मोदी को लड़ना है, कि केसीआर के खिलाफ लड़ना है, कि नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ना है, यही कंफ्यूजन है। मैं आपको बता देता हूं कि देखिए बीजेपी ने नीतीश कुमार का एक लिमिटेशन शुरू से फिक्स कर दिया कि आपको बिहार में जो कुछ करना है आप कीजिए। हम 22 सीट जीते लोकसभा का, आपको 17 चाहिए, 17 दिए, 5 को हम नहीं दिए।
बिहार में आपको जातिगत जनगणना कराना है, करवाइए। बिहार में शराबबंदी करना है, करवाइए। बिहार में राष्ट्रपति बनना है, आपको बनिए। बिहार का पीएम मटेरियल बनना है, बनिए। बिहार में पीएम बनना है, बनिए। बिहार से बाहर नहीं कदम रखिए। यूपी चुनाव एक सीट नहीं, झारखंड चुनाव एक सीट नहीं, बंगाल चुनाव एक सीट नहीं, जातिगत जनगणना को लेकर कोई सुनवाई नहीं, विशेष राज्य का दर्जा कोई सुनवाई नहीं। इवेंट की एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बक्सर लाना था, वहां तक सुनवाई नहीं। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना है, कोई सुनवाई नहीं। मिस नीतीश कुमार को बांध के बिहार तक रख दिया गया। अब बिहार में है ये पीएम बने, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, लेकिन इतना निश्चित है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह सकते हैं और बिहार इनको मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ अभी नहीं दे सकता है। अभी के सिचुएशन में यही लगता है, क्योंकि आप देख लीजिए ना, राष्ट्रपति के लिए दबी जुबान से हल्ला चला ही, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति के लिए पूरा माहौल बन गया, कोई सुनवाई नहीं, नाम का चर्चा तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ा बात क्या देखिए आप कि आपके सहयोगी कांग्रेस आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? वो तो अभी भी कहते हैं राहुल गांधी 2024 के लोकसभा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तो वो आपको कैसे सपोर्ट कर देंगे? आरजेडी आपको इसलिए सपोर्ट कर रहा है। आरजेडी ही कुछ दिनों पहले तक सरकार के विरोध में, तब विपक्ष में थे तो इनको कहते थे पीएम अटली के नाम पर वो इनका फजीहत करते थे वो, लेकिन आज वो इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि सरकार में है। और एक ये भी है कि नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़कर केंद्रीय राजनीति में जाएंगे तो तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। बस यही उनका उद्देश्य है। वो भी पता है उनको भी कि बिहार में अभी जो क्षेत्रीय दल हैं, ये भले ही बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर ले, लेकिन इनको बिहार में समर्थन मिल पाएगा कि नहीं प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए, ये सारे को रियलिटी पता है। माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल सिर्फ बिहार में बनेगा, क्योंकि बिहार के बाहर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार से ज्यादा मजबूत है, अपने दम पे हैं। आप बंगाल में देख लीजिए, आप तेलंगाना में देख लीजिए, या फिर आप पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, वहां जो भी सीएम है वो अपने बूते है। नीतीश कुमार दूसरे के सहायता से, आप आरजेडी के सहायता से सीएम बने, तीसरे नंबर की पार्टी है। लगातार इनका कद गिरते जा रहा है। 2010 में 115, 2015 में 70 आए और 20 में आ गए 43। कैसे इनको कोई प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करेगा? ये तो गठबंधन की मजबूरी है कि आरजेडी सपोर्ट कर रहा है। तो ये बड़ा ही सिचुएशन जो है, भले ही जदयू बनाए, राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है, हो सकता है कि जोड़ तोड़ की सरकार में ये बन जाए, लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इनकी सहयोगियों की है उससे बड़ा ही मुश्किल है देखते हुए कहना कि नीतीश कुमार को वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए भी सपोर्ट करेंगे। तो विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी के लिए सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के लेकर चर्चाएं चल रही हैं बिहार में, वो काफी दिलचस्प घटनाएं हो रही हैं। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। ये चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।